गुरु महाराज को नमन करती हूँ। आप सबकी तरफ से भी मैं गुरु महाराज को नमन करती हूँ। हम सब एवरी ईयर एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि आने वाले साल में हम कुछ अच्छा करेंगे और सेल्फ विजुअलाइजेशन भी करते हैं कि जो कमियां हमारे ये प्रीवियस ईयर में रही हैं वो कमियों को हम दूर करके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। जैसा कि हम सबका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस 2020 में नहीं रहा, कुछ लोगों का तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा कि उनके जो अपने थे उनसे बिछड़ गए और उनके लिए एक ये जो 2020 था वो जो सडन सेपरेशन फ्रॉम देयर नियर डियर वंस, वो बहुत ही ज़्यादा एक उनके लिए गम का ये बरस रहा है। हम भी उन सबके दुख में शरीक हैं और कुछ लोग बहुत बीमार हुए। पर अगर आप सोचते हैं कि आगे आने वाले साल में अगर हम ये सोचें कि अब इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा अभी तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि हमें अभी भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ ही इस नए साल में हम एंटर हो रहे हैं और वो प्रिकॉशंस लेते रहना है ताकि हमारी सेहत ठीक रहे और हमारा घर परिवार ठीक रहे। बिकॉज़ एक भी फैमिली मेम्बर, चाहे वो ओल्ड एज में हो या यंग हो, वो जिस परिवार का वो सदस्य होता है उनके लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो अब 2021 है, इसमें एक रेजोल्यूशन लेते हैं हम सब फिर से पिताजी के सामने, महाराज जी के सामने, कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो जैसे कि आपने देखा ही है कि इंसान एक बहुत ही जैसे कांच का पुतला होता है, फ्रेजाइल है, और हम सब ने डेथ को बड़ा पास से पास महसूस किया है। भले वो डेथ किसी दूसरे की हो रही है, पर जो सडन डेथ है एंड विद कोरोना एंड ये सब, ये इससे एक हमें सबक लेना चाहिए अब कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, कल को क्या हो जाए ये सब कुदरत के हाथ में है। इसी वजह से हमें सेल्फ विजुअलाइजेशन करके अपने सतगुरु की वाणी सुनते हुए ये एक रेजोल्यूशन ये ज़रूर लेना चाहिए कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ताकि कल को हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें ना ये रिग्रेट ना हो कि हम इस धरती के ऊपर एक बोझ थे और हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने किसी का भला नहीं किया, किसी को सुख नहीं दिया, दूसरों को सिवाय दुख के हम किया ही कुछ नहीं। तो किसी और को ये पता हो ना हो, पर अपने मन को तो पता रहता ही है। तो जब हम इस दुनिया से जाएं, जो कि जाना तय है, बिकॉज डेथ इज़ इनएविटेबल, सबने जाना है एक ना एक दिन, किसी ने आज किसी ने कल। ये जो शरीर है इसका क्षय होना तय है। तो दुनिया जब हम जाएं तो वो महसूस करे कि ये इंसान बहुत अच्छा था, ना कि दुनिया खुश हो कि अच्छा है ये चला गया। तो इसी वजह से हमें शिक्षा एक लेनी ही चाहिए ज़िंदगी में कि हम दूसरों का हो सके जितना भला करें, उनको सुख दें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बखेरें और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को जितना हो सके लुक आफ्टर करें और प्यार दें। क्योंकि जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो आपके पेरेंट्स वो सब आपको देते थे, आपके लिए करते थे, जो उनके पास उनकी इतनी कैपेसिटी थी भी नहीं, तो भी वो आपकी हर मांग जो है वो पूरी करते हैं, क्योंकि उनको उसमें खुशी मिलती है। तो इसीलिए जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो ये बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो उनको लुक आफ्टर करें, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो उनका शरीर ओल्ड हो जाता है, ऊपर से बीमारियां घेर लेती हैं। तो तीसरा, अगर उनके बच्चे
उनको अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, तो उससे उनका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप उनके पास बैठें, उनको प्यार दें, उनको लुक आफ्टर करें, थोड़े से दो अच्छे बोल बोल लें, उससे उनका जो कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मन का कष्ट है, वो कम हो जाता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि और कुछ रेजोल्यूशन लें ना लें, पर ये ज़रूर सोचें, जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं करते या उनका कहना नहीं मानते, वो गुरु का क्या कहना मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप होते हैं। तो मैं ये बात माँ बाप की बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि पिताजी जो कि मेरे गुरु भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं, तो मैं भी यही मेरा एहसास रहता है कि पिताजी को मैं हर टाइम उनको लुक आफ्टर अच्छे से करूं, उनको कंफर्टेबल पोजीशन में रखूं ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। यही हमारी पूजा है। एक ग्रंथ लेकर के बैठ कर के पढ़ लेना, वो तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हमने बनना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ जा कर के आपने ये एजुकेशन लेनी है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नहीं है जहाँ आपको ये अच्छा इंसान बनने की डिग्री मिलती हो। आपको अच्छा इंसान जो है, आप अपने मन में ही अपनी सेल्फ विजुअलाइजेशन करके और सतगुरु की वाणी सुनते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि हम जैसे जैसे वी आर जस्ट गोइंग क्लोज टू आवर डेथ, वी आर गोइंग क्लोज टू आवर एंड, क्योंकि जब नया साल आता है तो एक साल और हम मौत के, मृत्यु के करीब हो जाते हैं। तो हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि यही जीवन नहीं है। ये जो शरीर है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा कैद है, वो तो बिल्कुल वो तो कभी ख़त्म होती नहीं। वो तो हमेशा ये तो एक विजिटर है। वी आर विजिटर हियर। अभी हमने विज़िट कर रहे हैं इस जीवन में, फिर आगे भी जाना है, आगे भी यात्रा करनी है। तो अगर हमारे कर्मास अच्छे नहीं होंगे तो वो यात्रा आगे दुखद होगी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने से पहले आप खुद ही देख लें कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे डे टू डे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे आप अपने मन में भी दूसरों को घृणा या नफ़रत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ज़रूरी नहीं कि आपने हाथों से कोई कर्म करना है। अपने मन से, अपनी सोच से भी आप अगर किसी को नफ़रत करते हैं तो वो भी आपका कर्म ही बन जाता है। तो वही हमारी जन्मपत्री होती है। तो इसी वजह से हम नए साल में ये रेजोल्यूशन ज़रूर लें कि एक तो अपने माँ बाप का, अपने एल्डर्स का हम ध्यान रखें, उनको प्यार करें। दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि अगर आपको भी कुछ होता है, आप बीमार पड़ते हैं, तो आपके घर में बैठे दूसरे जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कष्ट हो, दुख हो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में जाना खतरे से खाली नहीं। आप एक बीमारी का इलाज करवाने जाएंगे, 10 लेकर के आएंगे। तो वैसे भी हॉस्पिटल्स आजकल मनी मिंटिंग मशीन बनी हुई है, किसी को किसी के साथ कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, जड़ी बूटियाँ लेते रहें और अपनी अच्छी डाइट जो है उसको फॉलो करें। और सतगुरु की वाणी, जो कि सतगुरु के बहुत से सत्संग जो यूट्यूब पे हैं, जब भी आप लो फील करें या डिप्रेस्ड हों तो सत्संग सुना करें। भले 10 मिनट का सत्संग सुने। कुछ लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आप अपना मेडिटेशन करें जब भी आपको एकांत, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, वो इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ताकि शोर शराबा नहीं होता, कोई बाहर से डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें नहीं होती कि जो आपको तंग करें। इसी वजह से जो सुबह सुबह का उठना जो होता है वो शुभ माना जाता है अपनी पूजा भक्ति, क्योंकि उसमें आप अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान लगा करके अपने मन को, अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आप सबको नए साल में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी सेहत ठीक रहे, आपको आने वाला जो इस नया साल है इसमें आपको वो सब खुशियाँ मिले जिसके आप हकदार हैं, और अपने सतगुरु के प्रति आप समर्पित रहें, उनकी वाणी पे चलें। इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। राधा स्वामी। नए साल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं।
और मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप सबसे, सब भाई बहनों से, सब सत्संगियों से, सब बच्चों से, बुज़ुर्गों से। इस कॉल में, इस काल में मैं आपको याद करता रहा हूँ, बहुत याद करता रहा हूँ गुरु माँ के साथ। और आपके भी टेलीफोन आते रहे, जिनके नहीं भी आए उनके साथ मेरा ज़ाब्ता कायम रहा। मैंने हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश की है जो जुड़ा हुआ है, जिसको मैं जानता हूँ, जो भक्त है, जो समर्पित है, जो श्रद्धावान है और जो विश्वास रखता है, उसको तो घर बैठे हुए आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा। क्योंकि आशीर्वाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक हाथ से दूसरे हाथ पे रखी जाए, या ये आप मैं बोलूं तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, बिन बोले ये आशीर्वाद सब उनको पहुंचता है जो समर्पित चित्त से श्रद्धावान हैं। और आप हो, इसीलिए मेरे से जुड़े हुए हो। मैंने कल से बहुत ज़्यादा देखा है, कॉल्स आ रही हैं, ये टेलीफोन बज रहे हैं कल शाम से ही, क्योंकि नया साल आ रहा है, नया साल चढ़ रहा है। कुछ टेलीफोन सुने गए, कुछ टेलीफोन सुने भी नहीं गए आपके। तो ऐसा है, नया साल क्या है, आप इसमें लेना चाहते हो मेरा आशीर्वाद। आशीर्वाद तो हर पल होता है और रोम रोम से, शरीर के रोम रोम से सतगुरु के बहता है, वैसे ही जैसे गंगा जल बहता है लगातार, जैसे हवाएं चलती हैं लगातार और बहती रहती हैं। इसीलिए कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है आशीर्वाद। बस जहाँ बैठे हो वहीं अंतर ध्यान हो जाया करो और अपने इष्ट से जुड़ जाया करो। इतना ही करना है, उससे आपको शक्ति, सामर्थ्य और शांति और सुख अपने आप मिलता रहेगा और संकट कटते रहेंगे। ये छोटा सा नुस्खा है, मैंने कई बार पहले भी आपको दिया है, आज भी दे रहा हूँ। और दूसरे, आपने एक बार बार हमने कहा है कि अपना सुख अगर चाहते हो तो दूसरे के आंगन में फूल फेंकाया करो। तो दूसरे के आंगन में अगर चाहते हो कि तुम्हारा आंगन में हरा भरा रहे, तो पहले उसके आंगन को हरा भरा करो। नफ़रत किसी से न करो। जैसे गुरु माँ ने भी कहा है, अपने कर्म जो अच्छे रखने हैं, जिनसे तुम्हारा प्रारब्ध बनता है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। पुरुषार्थ करोगे, जो जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। जो आज कर रहे हो, जो आज सोच रहे हो, वही कल तुम्हारा जीवन बनेगा। कोई बाहर बैठा हुआ बनाने वाला नहीं है। एक ये जो रेखाएं हैं, ज्योतिषी लोग देखते हैं, माँ भी बहुत बड़ी ज्योतिषी है, वो भी देखती है। ये रेखाएं किसने खींची हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स, कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में हैं और क्या उनका प्रभाव है, किस किस घर में हैं और क्या उनका प्रभाव है, ये सब देखते हैं ज्योतिष में। और इसमें तो बहुत तरक्की की है ज्योतिष ने अब तक, और बहुत सारी बातें निकाल लेता है वहाँ से जो कि सच होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपको रेखाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए।
ना ग्रहों की परवाह करनी चाहिए, ना इस बात की परवाह करनी चाहिए कि साढ़ सती लगी हुई है। क्या देते हैं पंडित कि साढ़ सती है जी आपको, तो इसका कुछ करें, उपाय करें, नहीं तो मुश्किलें आएंगी, संकट आएगा। तो वो क्यों आता है? आप जड़ को पकड़ो। क्यों आपके ग्रह उल्टे पड़ते हैं और क्यों आपके जन्म जन्म में कष्ट आते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए अगर जीवन ठीक से जिया है। अगर संसार में रहते हुए जीवन आपने ठीक से जिया है तो कोई भी कष्ट आपको आना नहीं चाहिए। सतगुरु जहाँ तक है वो अपना आशीर्वाद तो देता ही है। उस आशीर्वाद का मतलब है कि वर्षा हो रही है तो आपके हाथ में छाता आ गया और आप बच गए, बस इतना ही होता है। वर्षा को रोका नहीं जा सकता, वर्षा होगी तो होती रहेगी। इसलिए ये जो सारी कायनात है और सारा वातावरण है, सारी कुदरत है, ये सब उसी आधार पर काम करते रहते हैं। जैसी आपकी भावना वैसी ही आपकी पावना हो जाती है, वैसे ही आप पाते हो संसार को। तो बहुत बार मैंने कहा है ना कि जैसी चाह वैसी राह, और जैसा आपने इंतज़ाम अपने लिए किया है वैसा ही इंतज़ाम, उससे भी बढ़िया इंतज़ाम आपको आगे मिलता है। लोगों को देखो, दुनिया को देखो, जहाँ भी मदद हो सके करो, जहाँ भी जा सको वहाँ पहुँचो, जहाँ धन दे सको वहाँ धन दो, जहाँ मदद दे सको वहाँ मदद दे सको, मदद करो। और जहाँ आप किसी की वैसे अपने इंद्रियों से द्वारा कोई कर्म कर सकते हो उसके काम के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, तो वो करो, पीछे नहीं हटना चाहिए। और विचार तुम्हारे विशुद्ध रहने चाहिए, शुद्ध विशुद्ध विचारों से ही तो कर्म बनते हैं। पहले विचार आता है फिर आप कर्म में प्रवृत्त होते हो। अगर विचार में खोट है तो कर्म में भी खोट आएगा। लोग आते हैं कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमारे साथ ये इतना अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं है, ये सब आपने ही किया धरा है, आपने जाना नहीं। कर्म आपने कोई, आप सोचो कोई कर्म कोई नहीं किया, लेकिन हर इंसान पल पल कर्म कर रहा है। मन आपका चंचल है, मन सोच में पड़ा है। कौन कौन सी सोच आप सोचते रहते हो ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा अपने विचारों को पवित्र रखो, बार 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 ये कहा है, बार बार ये कहा है। और मैंने तो ऋग्वेद के श्लोकों को उद्धृत करके कहा है कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसको रखना। यत् जागृतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पम अस्तु। बार बार कहा गया है हमारे योगियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे सतगुरुओं ने। एक बार नहीं अनेक बार मुखातब होकर के संसार से कहा है कि शिव संकल्पमस्तु। अगर आपका विचार दूसरे के कल्याण के लिए है, उसमें सोच है दूसरे की मदद करने की, जो दुखी है उसको सुख पहुंचाने की, जो कष्ट में है उसको आराम देने की, अगर ये आपकी सोच है, दूसरे के लिए आपका हृदय धड़कता है, तो आपका विचार पवित्र है, आपका ख्याल अच्छा है, उसी से कर्म बनते हैं। और ये कर्म है, सबसे बड़ा कर्म तुम्हारा विचार है। विचारों को देखो, ऑब्जर्व करो, अपने ही विचार श्रृंखला को हमेशा देखते रहा करो। एक सुपर कॉन्शियस, एक सुपर अवेक हो करके
इसीलिए हम कहते हैं ना, अवेक अवेक अवेक, उठो और जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य में उदत, आप जाग जाओ। आंखें खोलने से नहीं जाग होता इंसान, आंखें खोल के भी अंधा रहता है, छाए रहते हैं बादल, और इंसान मोह माया में भी खोया रहता है। इसलिए भूल जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो इसलिए अपने हृदय को स्वच्छतम अवस्था में रखना ज़रूरी है। विचारों को निर्मलतम अवस्था में रखो, और कोई नेगेटिविटी नहीं आए, कोई नेगेटिविटी नहीं आए, कोई बुरा विचार नहीं आए किसी के लिए भी, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। ये गांठ बांध लो, अगर जीवन में सुख चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो हमेशा 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 के लिए, कभी दुख ना भोगो, कभी कोई कांटा ना आपको चुभे, कभी कोई अश्रु ना बहे आपका दुख में, संकट में, कष्ट में, ये आए ही ना, ये तुम्हारे द्वार पर दस्तक ही ना दें। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध तब रखो। देखो मन कहाँ दौड़ जाता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है, और चाहे गाली ना भी दो किसी को, अगर मन में भी आपने अपने विचार में उसके लिए बुरा सोच लिया तो वो गाली ही है, वो उस तक पहुंच गया, वो कर्म आपका बन गया, बुरा कर्म बन गया, और बुराई के कारण आपको बुरा मिलेगा ज़िंदगी में, आपके साथ बुरा होगा अगर ऐसा करोगे तो। मैंने बार बार चेतावनी दी है इस बारे में। अब क्या कहूँ, इस मोड़ पर जबकि आप एक साल से दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर भी मैं यही बात कहूँगा, इसी पे जोर दूंगा ज़्यादा। और देखो, आपने बहुत दिनों से ये रट लगाई हुई थी कि दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करा दो। किस चीज़ के दर्शन करना चाहते हो, किसके दर्शन करना चाहते हो? सतगुरु के। सतगुरु तुम्हारे हृदय में है। सतगुरु कभी बाहर नहीं होता है, जब भी मिलेगा तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अंदर से मिलेगा। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, उसने सृष्टि का निर्माण करके उस सृष्टि के केंद्र में आके बैठ जाया। परमात्मा कहाँ है? मंदिरों में जाते हो, जाओ, कहीं उपासना करते हो, करो, कोई मूर्ति बनाई है, कोई घड़ी है, कोई तस्वीर है, तुम समझते हो ये मेरा परमात्मा है, उस श्रद्धा को कायम रखो, उस पर विश्वास करो। लेकिन जब भी तुम्हें वो मिलेगा आनंद, जब भी तुम्हें वो मिलेगा परमानंद, जब भी तुम्हें वो मिलेगा परमात्मा, परमात्मा तत्व, वो तुम्हारे भीतर से मिलेगा, क्योंकि वो पास से भी पास है। जिसको कहते हो दर्शन करा दो, अरे दर्शन इन आँखों से नहीं होते हैं। इन आँखों से तो तुमने 1000 बार देखा होगा सतगुरु को, क्या कुछ बना? देखने से नहीं बनता। जो देखते हो वो शरीर है, और शरीर मरण धर्मा है, और शरीर जो है वो आज है कल नहीं है। वो तो ये पास में खड़े पत्तों की तरह हैं, पेड़ों पर लगे हुए, ये सूखेंगे और गिरेंगे। ऐसा उसका समझो सतगुरु का ल्याफ है। ये जो शरीर देख रहे हो ना तुम, बस ल्याफ की, बाहर की ये जो वेशभूषा है उसी का दर्शन करके चले जाते हो। शरीर की हड्डी मज्जा मांस भी उसका वेशभूषा है, वो उससे उसने अपने आप को आच्छादित कर रखा है। न तु माम शक्य से, न तु माम शक्य से द्रष्टुम नैनैव स्वचक्षुषा स्वचक्षुषा, न तु माम शक्य से द्रष्टुम।
नेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। भक्त से यही कहता है भगवान कि तू अपनी इन आँखों से मुझे न देख पाएगा। ये चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु से संसार ही दिखाई देगा। सतगुरु के शरीर को देखोगे वो भी संसार है, और वो भी क्षय होता है, वो भी वृद्ध होता है, वो भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाता है, उसने भी जाना है, उसने भी गुजर जाना है। तो स्थाई क्या है? स्थाई वो तत्व है, वो गुरु तत्व है, उसको पकड़ो। 1000 बार बोला, उसको पकड़ो। वो कहाँ है? वो यहीं है, आपके ही भीतर है, आपके ही भीतर है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने भीतर ही देख सकते हो। मैंने कहा है कि चाहो तो दूसरे के भीतर भी देख सकते हो, क्योंकि वो सब जगह बैठा है, एक एक कण में, कोने में है। तुम पत्थर की मूर्ति ले आए, उसमें भी उतना ही है। तो इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है। जहाँ तुम्हारी आस्था है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा प्रबल है, जहाँ तुम्हारा विश्वास है दृढ़, वहीं टिक जाओ बस। जहाँ तुमने समझा कि बस मिल गया हमें किनारा, जहाँ तुमने समझा कि ये बैठा है, आ गया, हर जगह वो है। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है और विश्वास अटल है, वहीं तुम्हारा परमात्मा है, वहीं तुम्हारा सतगुरु है। उसी को नमन करो और उसी को आराधो, उसी को अपने भीतर भी पूरी तरह से उतरने दो। वो भीतर ही है, इसलिए वो तो इंतज़ार करता भीतर। तुम मांगते हो दर्शन बाहर के, को बाहर से दर्शन नहीं होते हैं, इन आँखों से दर्शन नहीं होते हैं। अर्जुन भी तो बार बार दर्शन मांगता रहा अपने सतगुरु के, अपने कृष्ण के, नहीं हुए दर्शन। तो जब तक उसको आँख नहीं दी गई, वो दिव्य आँख तुम्हारे पास है, उस दिव्य आँख से ही तुम देख सकते हो। इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाते। वो दिव्य आँख कहाँ है? वो दिव्य आँख तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन सोई हुई है, दबी हुई है मल से, और सारे संसार के लोभ और उसकी सारी चालों से, उसके सारे व्यवहार से इंसान उसी में खोया है। इंसान मूल से ही इस मोह माया में ऐसा दबा हुआ है कि सब चीज़ें उसको रोक रही हैं उस दर्शन करने के साथ। दर्शन कैसे होगा? बीच में संसार खड़ा है, जिसको भी देखते हो वो संसार है। शरीर के दर्शन करते हो, उसके सतगुरु के शरीर के, वो भी संसार है। सतगुरु के शरीर के दर्शन भी संसार हैं। कितनी बार कहूँ मैं ये बात? और दर्शन करने हैं तो देखो, तुम बैठा करो रोज़। मैंने कहा हुआ है कि सुबह शाम रोज़ बैठना है। थोड़ा सा समय निकालो। दुनिया के लिए सारा समय है 24 आवर्स, 24 घंटे। तो अपने लिए एक थोड़ा सा समय भी नहीं है, थोड़ा सा समय भी नहीं है। वो समय निकाल करके बैठा करो, निश्चिंत हो करके, सुबह भी, शाम को सोने से पहले एकांत में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो बैठ करके। चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, लेकिन सीधे बैठो। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, पीठ सीधी रहे, और आंखें थोड़ी सी हल्की सी बंद करके तुम उसी का ध्यान करो जहाँ तुम्हारी आस्था है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा प्रबल है। तुम देखोगे उसका ध्यान करते 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 प्रकाश हो जाएगा। वो प्रकाश का ध्यान शुरू हो जाएगा, शब्द आ जाएगा, शब्द का ध्यान शुरू हो जाएगा। जो भी होता है उसके ऊपर एकाग्र रहो, उसके ऊपर फोकस रहो,
उसके ऊपर पूरी तरह से टिके रहो, हर पल टिके रहो, हर मिनट टिके रहो। यही साधना है, यही तपश्चर्या है, यही आगे ले जा कर के तुम्हें मजबूत कर देगी। तुम्हारे काम बनने लगेंगे तुरंत, सारे काम बैठे बैठे बनने लगेंगे, जो सोचोगे वो होने लगेगा। इसलिए सोच को प्योर रखो। सबसे पहला स्टेप यही है कि सोच में कोई खोट ना हो। तुम्हारी सोच पूरी तरह से मजबूत तौर पे सच्ची होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, तो घटना घट जाएगी। अगर सोच में, विचार में गंदगी है तो पहले तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा और शब्द खुलेगा नहीं। लेकिन अगर प्रकाश और शब्द खुल जाते हैं तो तुम्हें मुबारक है। लेकिन ये अंत नहीं है, यहाँ टिक मत जाना। यहाँ तो तुम्हारे काम बनने लगेंगे। इस स्टेज पर आकर के तुम्हारे बिगड़े हुए काम भी ठीक हो जाएंगे। जो सोचोगे वो हो जाएगा, वो घटित हो जाएगा। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कई बार बहुत गलत सोच लेता है, नेगेटिव सोच लेता है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। उनसे बचो, सदा बचो। अगर अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो तो, अगर अपने जीवन में फूल उगाना चाहते हो तो इसलिए वो मिलता है, सबको मिला है। उसके दर्शन भी होते हैं, सब करते हैं। दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। अखियों को दर्शन नहीं होते हैं, अखियों को दर्शन नहीं होते हैं। वो भीतर की एक प्रज्ञा है, वो उदित हो जाती है, वो जाग जाती है। जब तुम इस तरह से ध्यान में बैठते हो तो वो जाग जाती है। और दूसरा है कि सतगुरु का सानिध्य मिले तुम्हें, लगातार सतगुरु के सानिध्य में बैठो तो सतगुरु की जो आभा है और उसका जो ऑरा है और उसका जो प्रताप है, वो किसी न किसी पल में, किसी न किसी ऐसे पल में जब पूरी तरह से एकाग्र हो, वो तुम्हें छू लेगा, वो तुम्हारे अंदर गिर जाएगा और तुम निहाल हो जाओगे। बैठे बैठे तुम सतगुरु के चरणों में बैठे बैठे तुम कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। तुम्हारा शरीर नहीं होगा, तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम होगे और मजबूती में होगे। ऐसी अवस्था बैठे बैठे भी आ जाती है, लोगों को आई है। भरे सत्संग में लोग बैठे हुए हैं और उनको ये घटना घटी। एक घटना उनमें घटती है जो पूरी तरह से तैयार है, यानी भीतर से पूरा निर्मल है और मुमुक्षा है, जिनमें पूरी तरह से वो प्यास जगी हुई है उसको मिलने की। ये नहीं कि ऊपर से कि परमात्मा मिल जाए, कि आनंद मिल जाए, कि खुशियाँ मिल जाए, कि मैं हमेशा के लिए मुक्त और आज़ाद हो जाऊं, इन दुखों से आज़ाद हो जाऊं। और हमेशा के लिए दुखों से आज़ाद होने का यही एक मार्ग है कि सतगुरु की शरण में जाते हुए, उसी के निमित्त होते हुए। सतगुरु वही है जहाँ आपकी आस्था है। मैंने कहा ना कि एक पत्थर का टुकड़ा भी सतगुरु हो सकता है आपका, अगर आपकी आस्था है उसमें, अगर विश्वास है कि हाँ यही मुकम्मल है, यही मुकम्मल परमात्मा है। उसको मुकम्मल और पूरा समझ करके उस पर टिक जाओ, फोकस हो जाओ उसके ऊपर। सुबह शाम को कम से कम 20-20 मिनट या आधा घंटा आपको बैठना चाहिए। ये अभ्यास करो। अब कोरोना काल में मैंने कहा था कि ये अभ्यास छोड़ना नहीं, इस अभ्यास को करो। आपके पास समय ही समय है। तो कुछ लोगों ने पा लिया है, बहुत कुछ पा लिया है, अब वो आनंद में है। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, घर बैठे पूरी हो रही हैं और आनंद में है वो। तो इसलिए समय का व्यय नहीं करना है, उसको गंवाना नहीं, एक एक पल नहीं गंवाना,
एक एक पल का उपयोग करो। समय तो समय है। आपने कहा नया साल आ गया, नया साल क्या है, ये समय का ही प्रवाह है। आपने उसको काट करके 2020 को अलग कर दिया, 2021 को अलग कर दिया, तो वो हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने कामों के लिए किया है, क्योंकि इससे जीवन चलता रहे, ये हम समझते हैं। इसीलिए वो दिन के 7 दिन और महीने के 30 दिन और 12 महीने के बाद साल, और साल में 364 या 365 दिन। तो ये हमने खुद ही निर्धारित किया है ताकि हमारा कारोबार चलता रहे, हमारा काम चलता रहे, हमें याद रहे सब। ये संसारिक है, सारा सिलसिला सारा संसारिक है, लेकिन इसमें भी हम बंधे हैं। तो ठीक है, इस साल में आप प्रवेश करो। ये मत सोचो कि वहाँ आगे जलेबियाँ रखी हैं खाने के लिए, या आगे बड़े बड़े पकवान हैं परोस दिए गए हैं आपको कि 2021 आते ही ये होगा वो होगा। ऐसी आशा रखनी नहीं चाहिए। आपको केवल काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ, जैसे हमारी वाणी में आता है ना, कीर्त करो और वंड के छको, और भजन करो और जपो, नाम जपो। बस ये 3 बातें कहीं सारे गुरु ग्रंथ साहब में ये 3 ही बातें आती हैं। नाम जपो, नाम जपो का मतलब ये है कि उसको याद करो, उस पे ध्यान लगाओ, उसको हमेशा अपने भीतर उतारो। जितना वहाँ मन टिकेगा उतना ही शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, उस पे जिस पे आपका पूर्ण विश्वास है। और इसी तरह से आपका कल्याण निश्चित है। बांटो, जो कुछ भी है अपने पास वो बांटते रहो, लोगों को देते रहो, मदद करो। अभी पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी आपको, उनको पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाना, खाना पीना पहुंचाना, या कपड़े देना, या पैसा देना, या उनकी वैसे मदद करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या उनकी सेवा तीमारदारी करना, वो बीमार हैं। ये सब जो कर्म हैं, ये तुम्हारे अपने कर्म बन जाते हैं, और इससे तुम्हारा अपना जीवन बनता है। अगर विशुद्ध भाव से और बिना किसी आकांक्षा के निष्काम भाव से अगर तुमने ये किया है, तो उसका तो बहुत लाभ होगा, बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें। इसलिए बिना सोचे हुए कि मिलेगा क्या, मिलेगा ना मिलेगा, मिलना ना मिलना ना सोचो, उस पे ध्यान न दो। अपने कर्म पर कीर्त करो, कर्म करो। जो भी कर्म आपको मिला है करने को, नहीं तो लो कर्म अपने ऊपर, निठल्ले नहीं बैठना। वो कर्म करो, कीर्त करो, उसी को कहते हैं कर्म करो। बैठो नहीं, वक्त को ज़ाया नहीं करो। वो सब देख रहा है, वो सब जगह है, वो भीतर ही बैठा देखता है। आपके विचार कैसे चल रहे हैं उनको भी देख रहा है वो। अगर विचारों में गंदगी है तो बचो, जीवन में कष्ट आएगा अगर विचार गंदे हैं तो। इसलिए एक ही फार्मूला है, इसी को समझ लो, इसी को अपने जीवन में उतार लो कि शिव संकल्पमस्तु, यही आपका एक मंत्र बन जाए। शिव संकल्पमस्तु। आनुभद्रा कृत्वयन्तु विश्वतः, आनुभद्रा कृत्वयन्तु विश्वतः। सब ने मांगा है कि भाई हमें, सब ऋषि मुनियों ने, उन्होंने भी मांगा है उसी मालिक से कि मुझे अच्छे विचार देना, अच्छे विचार देना। हर जगह से, हर डायरेक्शन से, हर दिशा से मेरे अंदर अच्छे विचारों का
प्रवाह हो, अच्छे विचार मुझे मिलें। अच्छे विचार से अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म से तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा और ऊंचा बनेगा। ये तुम खुद कर सकते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेखाएं बनाई हुई जो हैं वो तुम्हारी अपनी हैं, वो होगा, वो ठीक होता है। हमारी गुरु माँ कई बार तो 100% ठीक बात कर देती है, वो सितारों को देख करके, आपके प्लैनेट्स को देख करके सब दे देती है। तो उसमें तो और भी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपके अंदर भी आ सकती हैं। उसमें तो शक्तियाँ हैं कि वो आपको देख करके, आपकी फ़ोटो को देख करके वो आपका भविष्य पहचान लेती है, गुरु माँ। और ये शक्ति आप सब में है, उसको उजागर करना है, उसको उजागर करना है। उसके ऊपर से जितने भी मल हैं, जितनी भी ये मलिनता है, उनको धो डालना है, उनको धो डालना है। तो वो तो सतगुरु बहुत काम करता है, वो आपके मल को भी धोता है, मल को भी धोता है। वो हम एक भजन गाया करते थे ना कि धोबिया प्रकटा जग में सजनी, लीजे चूनर झुलाए। चूनर मैली हो जाती है, कपड़े मैले हो जाते हैं। कपड़े मैले होने का अर्थ ये है कि ये संसार है, इसकी मैल गिरती है। शरीर भी मैला होता है, मन भी मैला होता है, और चित्त भी मैला होता है। बस उसी से काम सारे खराब बनते रहते हैं। मल नहीं टिकने देना कोई भी। दो जहाँ से मल मिल रहा है वहाँ आंखें बंद कर लो। टीवी के प्रोग्राम भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं उससे निकलती हैं। उसको भी संभल करके इस्तेमाल किया करो। सावधानी जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक प्रार्थना किया करो सुबह रोज़। ये तुम कहते हो कि नए साल का हमने लेना है, आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद यही है, मैं आपके साथ बोलता रहा हूँ, आपको बताता रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबको प्रभु, वो मालिक, वो जो कण कण में है, जो मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी है, वो भगवान, वो सत्ता, वो परमात्मा सत्ता, वो जो कॉस्मिक लाइफ है, वो कॉस्मिक पावर है, जो ब्रह्मांडी शक्ति है, जो सब जगह फैली हुई है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, और दुनिया चल रही है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, हमारा धरती गोल घूम रही है, सूर्य अपना चश्मान दिखाते हैं हर सुबह, नई किरणें लेकर के आपको रोशन करते हैं। सूर्य भगवान हो या चंद्र भगवान हो, ये सब भगवान क्यों कहते हैं हम उनको? क्योंकि वो जीवन देते हैं, उन्होंने आपको जीवन दिया है। वो सब उसी परमात्मा तत्व के अंश हैं, और उनके लिए आपके अंदर एक सुख की भावना, एक श्रद्धा की भावना, एक प्रेम की भावना रहनी चाहिए। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो मंत्र आपको बताया हुआ है, आपने याद किया हुआ है, वो आप हर रोज़ सुबह भी और शाम को सोने से पहले भी किया करो। हे ईश सब सुखी हों, कोई ना हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भक्ति शक्ति पावें, सतमार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, दुनिया में जीवधारी, रोगी न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
ये भावना, ये जो सबके हित की भावना, सबका भला मांगो, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यही तुम्हें पार उतार देगा, यही तुम्हें दर्शन करा देगा उस सतगुरु के। अगर ये भावना बनी रहे और इसको पुष्ट करो, इस भावना को कि वह है, वह सदा है। सबको सन्मति दे भगवान, सबका सब विद हो कल्याण, सबका सब विद हो कल्याण। तो ये हमारी तो यही प्रार्थना है। कोई नए साल में नहीं, पुराने साल में भी हर रोज़ यही प्रार्थना रही है, और आपकी भी यही प्रार्थना बन जानी चाहिए। और ऐसा ही आप भीतर से और बाहर से बनो, और उसी के ऊपर आप चलते रहो, यही हम चाहते हैं। इसी से होगा सब आपके जीवन का उद्धार। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ी ही बात करनी थी, तो आपको आशीर्वाद देना था। और आशीर्वाद रूप में गुरु माँ ने भी और मैंने भी आपको अपने शुभ आशीष दिए हैं, हृदय से शुभ आशीष, हृदय से आपको सबको नमन, और हृदय से आप सबको आशीष, हृदय से आप सबको, हृदय की अंतरात्मा से आप सबको सुख मिले, शांति मिले, मंगलमय हो जीवन आपका, सुखद हो, कल्याणकारी हो आने वाला समय आपके लिए, और आप सदा खुशहाल रहें। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। जब तक जीवन है उसका सदुपयोग करो, और मेहनत से जी नहीं छोड़ना। जो मेहनत से जी छोड़ाता है उसका कुछ जीवन नहीं बन सकता। पुरुषार्थ से ही परमार्थ बनता है। जहाँ पुरुषार्थ नहीं है वहाँ परमार्थ कोई बनेगा नहीं। एक चिड़िया है अपने घोंसले में बैठी हुई, उसको दाना तब मिलता है जब वो अपने घोंसले से उड़ कर के बाहर जाती है। उड़ना पड़ेगा, घोंसले में बैठे बैठे नहीं मिलेगा खुराक। सब ऐसा ही है, सारी प्रकृति ऐसी है, वो कर्मरत है। आप चाहे जल को देख लो, सदा बह रहा है, पवन सदा चल रही है, चलती आ रही है। हर कोई काम में लगा हुआ है, हर कोई अपने समय का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है। सूर्य लगातार लगातार इस धरती को चमका रहा है, प्रकाशित कर रहा है, और वैसे ही चंदा है, चाँद भी वैसे ही चमकता है और आपको ये प्रोवाइड करता है सारी ज़िंदगी के सुख। ये सब देवी देवता भी जिनको तुम बोलते हो, दरअसल वो कुछ भी नहीं है, वो उसी परमात्मा की अपनी ही शक्ति हैं, जैसे आप भी एक शक्ति हो। तो सिर्फ ये बात है कि आपकी शक्तियाँ सोई हुई हैं, वो सुप्त हैं, वो आच्छादित हैं, वो मल से, मोह माया से और बादलों से ढकी हुई हैं। छट जाएं ये सारे बादल और हो जाए साफ सारा चित्त और मन आपका, तो ये आप भी देखेंगे कि आप भी देवता तुल्य हैं, आप भी देव तुल्य हैं, कोई आप में फ़र्क नहीं है। आप भी वही हैं जो सतगुरु है। इतना सा काम छोटा सा करना होता है, तो सतगुरु भी आपकी ही अवस्था से गुजरा है, आप भी उस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा विश्वास रहना चाहिए। कोई कमी नहीं है आप में, और सतगुरु जिनसे भी जुड़ा हुआ है उनके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अगर आप ठीक से श्रद्धावान हो करके पूरे विश्वास से जुड़े हुए हैं, तो मैंने बहुत बार कहा कि ऐसे इंसान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, आएगा तो टल जाएगा, कष्ट सब मिट जाएंगे उसके दर्शन मात्र से,
उसके दर्शन मात्र से हवाओं के रुख बदल जाते हैं और सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं, एक प्रकार से नई बहार आ जाती है। उसके दर्शन मात्र से दुनिया बदल जाती है, बीमारियां विदा ले लेती हैं, सब चली जाती हैं, संकट कट जाते हैं, कोई भी जीवन में खोट नहीं रहता है। उसके दर्शन मात्र से तुम्हारी जो सदियों से आ रही जीवन की शैली है, जो तुम्हारे जीवन की कथा गाथा है, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन तक, वो हमारी पुश्तों तक वो जीवन बदल जाता है। एक दर्शन मात्र से तुम फायदा पहुंचा सकते हो सारे संसार को। तो दर्शन जो हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, और दर्शन हो जाए तो और क्या चाहिए, उन दर्शनों से ही तो सब होता है। यस दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, स भवेत् परमो गुरु। वही है जहाँ ये दर्शन मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से, केवल दर्शन से सब होने लगता है। आपकी राहें रोशन हो जाती हैं, आपके बादल छट जाते हैं, आपके जीवन में अंधेरे की जगह रोशनी ले लेती है, सब अंधेरे छट जाते हैं आपके, और दुख दर्द पता नहीं कहाँ गए, सब चले जाते हैं। ऐसी पुश्तों तक हो जाता है आपके जीवन में, पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक। अगर आप एक दर्शन कर लो, उन्हीं दर्शनों के लिए तो लालसा है, दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रहे। अखियाँ नहीं प्यासी होती, लेकिन अखियों के प्यास तो संसार बुझा देता है। उसके शरीर को देख लो तो बुझ जाते हैं, अगर प्रेम में हो तो। ऐसी कोई बात नहीं है। और दर्श बिन दूखन लागे नैन, दर्शन बहुत ज़रूरी है। दर्शन जब तक नहीं होते तो नैन सब सूख रहे हैं, दुखने लग गए अब तो, राह देखते देखते तेरी मेरी आंखें पथरा गई हैं। कोई कबीर भी बोलने लगता है कि ये हमारी आंखें पथरा गई हैं, अखियाँ झाई परी पंथ निहार निहार, जीबड़ी छाला पड़ा, जीबड़ा छाला पड़ा, पुकार पुकार। उसको इतना पुकारा है कि अब जीभ भी जो है छालों से भर गई है। उसको इतना देखा है कि राह में वो आया, आ गया, आ रहा है, वहाँ से यहाँ आ जाएगा। बस उसी राह पर आंखें टिकी हैं, और इतनी आंखें टिकाई हैं कि अब आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। ऐसा परम ज्ञान को प्राप्त होने से पहले भक्त की अवस्था है। भक्त की अवस्था वो दर्शन होने से पहले की अवस्था है। बहुत दुख झेलता है वो। मुमुक्षा जहाँ है, जहाँ भीतर की तड़प है, भीतर की प्यास है, वहीं पर वो पहुँचता है, और उसके पहुँचते ही मैंने कहा कि सब दुख, सब नेगेटिविटी, सब नकारात्मकताएं सारी विदा ले लेती हैं। उसके आते ही प्रकाश हो जाता है और अंधेरा भाग जाता है। उसके आते ही यस दर्शन मात्रेण, जैसे सनिधि मात्रेण, सानिधि मात्रेण, यस सनिधि मात्रेण चिदानंदायते मनः, चिदानंदायते मनः, ऐसा होता है। मन में ऐसा आनंद आ जाता है और तुम झूमने लगते हो। उस आनंद में तुम झूमने लगते हो। वो आनंद ही ऐसा है। वो आनंद किसी दुख को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करने देता।
वो आनंद तुम्हें आच्छादित कर लेता है, तुम्हारे हर कर्म में, हर एक काम में वो आ जाता है। वही आनंद जैसे दर्शन मात्रेन, जैसे सनिधि मात्रेन, वो सब होता है। तो ये होता रहे आपके जीवन में, आप सदा सुखी रहें सब। ये तमन्ना तो गुरु माँ ने की है, हम भी करते हैं उसी हृदय से, अंतरात्मा से। जब आपको दुख होता है तो जान लेना कि सतगुरु को दुख हो रहा है। मैंने बहुत दुख सहा है, इस शरीर ने, इस मन ने बहुत दुख सहा है। उसको तो कोई दुख नहीं है। वो जो परमात्मा तत्व है सतगुरु का, जो सतगुरु असल में है, उसको दुख नहीं पहुंचता है। लेकिन ये मन, ये शरीर, ये बहुत दुख सहते हैं। अभी पिछले दिनों में तो मैं दुख सह के स्वयं उसी अवस्था में पहुंच गया, जिस अवस्था में ये आप लोग सत्संगी भाई बहन बैठे हो, आप लोग थे। जिसने भी पुकार की है अपने हृदय से सतगुरु की नियामतों के लिए, सतगुरु के आशीर्वाद के लिए, उसको सतगुरु ने सुना है और तुरंत दौड़ा गया है उसकी मदद के लिए, तुरंत दौड़ा गया है। जैसे द्रौपदी आंखें बंद कर लेती है, जब सब दुनिया से हार गई, मदद मांगते मांगते किसी ने मदद न की, तो वो अपने भगवान की ओर दृष्टि डालती है, अपने भगवान की ओर, जिसको भगवान समझती है, जिसको पूरा भगवान समझती है तो वो भी इंसान की तरह, आदमी की तरह है। लेकिन परमात्मा ना तो आदमी है ना औरत है, वो एक ऐसी सत्ता है जो कण कण में समाई है और सारे ये आकाशों को चीरती हुई ऊपर तक फैली हुई है, ऊपर तक फैली हुई है सारी परमात्मा सत्ता। सारा जीवन उसी का है, उसी के साथ है। तो वो जो परमात्मा है, वो उसको तो जो दुखी नहीं कोई कर सकता, वो तो इन चीज़ों से पार है, परे है। लेकिन ये शरीर दुखी होता है, ये मन दुखी होता है। मैं पीछे रोता रहा हूँ, काफ़ी रोता रहा हूँ। जब दुख की किरणें मेरे तक पहुँची, तो दुख बहुत है दुनिया में, मैं जानता हूँ। उस दुख को अपने ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ, कितना ले पाऊँगा, जितना भी ले पाता हूँ, जितनी हिम्मत है इस शरीर में उतना ले पाता हूँ। बाकी यही प्रार्थना करता हूँ उस मालिक से जो आपके भीतर ही बैठा है कि हे प्रभु जागो और सहायता करो, हर जीव की सहायता करो, हर जीव की सहायता करो। बहुत अच्छा। सबको मेरा राधा स्वामी।